Hello bachcho, let's discuss this question. If a pyramid of number representing an ecosystem of a large freshwater pond, the number of primary consumers is A. More than producers, B. Less than tertiary consumers, C. More than secondary consumers या D. Less than secondary consumers. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स को समझना। इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स को समझना। सबसे पहली बात, ये इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स किस बात को सिग्निफाई करता है? ये होता है एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, स्कीमेटिक representation of number of organisms at each trophic level। और एक चीज, हम नंबर को मेजर कैसे करते हैं इसमें, एक इकोलॉजिकल पिरामिड में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेजर्ड बाय, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स के नंबर है एक पिरामिड में उसको हम मेजर करते हैं लेंथ ऑफ द बार से, measured by length of bar in pyramid। आपको ये पता होगा कि जो एक फ्रेश वाटर पॉन्ड है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, एक फ्रेश वाटर पॉन्ड में अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स होते हैं। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स। अभी यदि हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे नीचे तो आपका आता है आपका प्रोड्यूसर, उसके बाद आएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और लास्टली टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये आप देख सकते हैं कि अपराइट पिरामिड क्यों कहा गया है। आपको पता है एक पिरामिड का शेप जो है वो यदि आप एक फेस के थ्रू व्यू करें वह ट्रायंगल के जैसे दिखते हैं। 3D में तो ये ऐसा होता है, लेकिन यदि आप सिर्फ एक फेस के थ्रू व्यू करें तो वो एक ट्रायंगल के जैसे होते हैं। और क्योंकि यदि हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ड्रॉ करें एट ईच ट्रॉफिक लेवल एक फ्रेश वाटर पॉन्ड के लिए, वो एक पिरामिड का रूप धारण करता है, इसलिए हम उसको अपराइट कहते हैं। अपराइट पिरामिड मतलब एग्जैक्टली जो स्ट्रेट पिरामिड होता है उसकी तरह दिखता है। तो ये जो सबसे नीचे है वो है आपका प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर एक टर्शियरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर भी आता है। अब यदि आप देखें कि जो इस बार का लेंथ है वो एक मेजर है या सिग्निफाई करता है कि उस ट्रॉफिक लेवल में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम ऑर्गेनिजम्स की नंबर की बात करें तो वो कुछ इस ऑर्डर को फॉलो करता है। प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और सबसे जो कम नंबर है वो होता है टर्शियरी कंज्यूमर का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर बन गया है इधर पर। प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और लास्टली टर्शियरी कंज्यूमर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर है उसका क्या रिलेशन है प्रोड्यूसर, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर से। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर से तो छोटा है, स्मॉलर, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर से बड़ा है, ग्रेटर। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए मोर देन प्रोड्यूसर, गलत। हमने देखा कि वो छोटा होता है प्रोड्यूसर से, उसकी जो नंबर है दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, मोर देन नहीं होगा। बी लेस देन टर्शियरी कंज्यूमर्स, गलत। हमने देखा कि प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर टर्शियरी कंज्यूमर से ज्यादा होता है। सी मोर देन सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सही है। और डी लेस देन सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी गलत है। हमने इधर देखा है कि ग्रेटर है उसका नंबर। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option C, more than the secondary consumers. Hope you have understood it well. All the best.